नमस्ते और आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ कल्प कथाएं सुनने के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि अगस्त्य मुनि के गृहस्थाश्रम में लोपामुद्रा अपने पति की इच्छा पूर्ति के लिए अपने पिता का वैभव त्याग कर सकती है, तो अगस्त्य मुनि भी लोपामुद्रा की इच्छा के लिए इलवल से धन प्राप्ति भी कर सकते हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ जो ट्यूनिंग था, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण था, वो वाकई में अनुकरणीय है। आज इसी कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि लोपामुद्रा कौन थी, उनका विवाह अगस्त्य के साथ क्यों हुआ। एक बार जंगल से गुजरते हुए अगस्त्य मुनि ने देखा कि एक बड़े गड्ढे में कुछ लोग उल्टे लटक रहे थे। मुनि ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं, अभी तक तूने विवाह नहीं किया, इसलिए हमारी यह दशा है। हमारी आत्मा को शांति नहीं है, तू और तेरा पुत्र ही हमें इस यातना से मुक्ति दिला सकते हैं। तब अगस्त्य मुनि ने अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को यातना से मुक्त कराने का निश्चय किया। उन्होंने अपने होने वाले पुत्र की माता बनने योग्य श्रेष्ठ स्त्री की खोज प्रारंभ की, लेकिन उनके मन को संतुष्टि मिले ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने स्वयं अपने पुत्र के लिए अपनी पत्नी बनने योग्य एक श्रेष्ठ स्त्री का निर्माण करना शुरू किया। मुनि ने उस स्त्री के सर्जन के लिए पशु, पक्षी और पेड़ पौधों में जो कुछ श्रेष्ठ लगा वह ले लिया, जैसे कि हिरनी की आंखें, तेंदुए की चपलता, हंस की गर्दन से कोमलता और चंपक के फूल की सुगंध इत्यादि लेकर एक बालिका का सर्जन किया। उस समय विदर्भ नरेश संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य मुनि ने वह बालिका विदर्भ नरेश को दे दी। राजा उस सुंदर बालिका को पाकर प्रसन्न हो गया। उसका नाम लोपामुद्रा रखा गया, क्योंकि लोपामुद्रा नाम उस हानि यानी लोप को दर्शाता था जो जानवरों और पौधों को अपनी विशिष्ट सुंदरता यानी कि मुद्रा देने के कारण झेलनी पड़ी थी, जब अगस्त्य मुनि ने उस बालिका के सर्जन के लिए उनसे ले लिया था। विदर्भ के राजा की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम वैदर्भी भी है। जब वह विवाह के योग्य हुई तब अगस्त्य मुनि ने आकर राजा से उसका हाथ मांगा। राजा ने कुछ अनिच्छा से और कुछ शाप के डर के कारण लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य मुनि से करवा दिया। विवाह के पश्चात अपने पति की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने सारे राजसी वैभव का त्याग कर दिया और अपने पति के साथ गंगोत्री में स्थित आश्रम में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात अगस्त्य मुनि ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इलवल से धन पाकर उनकी इच्छा पूर्ति की। अगस्त्य मुनि को अपने पूर्वजों को दुखों से मुक्ति दिलाने का निश्चय याद था, इसलिए कुछ समय पश्चात लोपामुद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दृढ़ास्यु रखा गया। उसका दूसरा नाम इद्मवाहन भी माना जाता है। पुत्र इद्मवाहन भी अपने माता पिता की तरह तेजस्वी और विद्वान थे। जिस उद्देश्य से लोपामुद्रा का सर्जन किया गया था वह पूरा होने के बाद नियति के अनुसार मां लोपामुद्रा को दक्षिण में जल समस्या के निवारण हेतु नदी के रूप में प्रकट होना था, पर अगस्त्य मुनि ने मोहवश और उसको दूर न जाने देने की इच्छा से संकल्प से ही उनकी धारा को अपने ही कमंडल में कैद कर लिया। हिमालय से निकलने वाली नदियां दक्षिण तक जाती नहीं थी और वहां पीने योग्य जल का और कोई स्रोत नहीं था, अतः विकट जल समस्या खड़ी हो गई। मुनि तो कमंडल पास में रखकर समाधिस्थ हो गए। सारी सजीव सृष्टि का नाश होना शुरू हो गया। तब जगत के कल्याण के लिए, जीवों के दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान श्री गणेश ने एक दुष्कर कार्य आरंभ किया। उन्होंने कौवे का रूप लिया और अगस्त्य मुनि की समाधि भंग करवाकर नदी स्वरूप मां लोपामुद्रा को कमंडल से मुक्त करवाया और वह नदी आज कावेरी नाम से जानी जाती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। विज्ञान के विकास के साथ साथ आज हम भी नदी पर डैम बनाकर उनकी धारा को अंशतः रोक सकते हैं और कैनाल के द्वारा उनकी दिशा भी बदल सकते हैं, लेकिन यह सब करने में हमें हमारा समय और शक्ति दोनों लगाना पड़ता है। लेकिन अगस्त्य मुनि जैसे समर्थ ऋषि यह कार्य संकल्प मात्र से कर
कर सकते थे। हमारे ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अगस्त्य मुनि और माँ लोपामुद्रा के द्वारा बहुत सारी ऋचाओं की रचना की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि पति और पत्नी दोनों अत्यंत मेधावी और ज्ञानी थे। जब हम ऐसे महान ऋषि के जीवन को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वे सब लोक कल्याण की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से भरे थे, निजी स्वार्थ से बहुत ही परे थे। तभी तो उनके द्वारा ऐसे महान कार्य संभव हुए। चाहे वो पृथ्वी का संतुलन बनाना हो, चाहे विंध्याचल को बढ़ने से रोकना हो, या कावेरी नदी के रूप में दक्षिण में जल प्रवाहित करना हो, इन सब में उनका कोई स्वार्थ नहीं था। और जितना हम उनके इस महान योगदान को देखते हैं, हमारा सिर आदर के साथ सम्मान में झुक जाता है। अगर इस कथा से आपने कुछ नई बातें जानी और अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक कहानियां अगर मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।